दोस्तों, अब ये बड़ा आम सा चलन हो चला है कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो परिजन शव रखकर न्याय की मांग करते हैं। उसके साथ तमाम तरह की मांगे भी जुड़ी रहती है। अब ये समय सीमा कितनी होगी, इसका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन भारत का कानून इस पर भी कुछ लगाम रख सकता है, क्योंकि इसके भी कुछ प्रावधान है। क्योंकि ज्यादा समय तक तो शव को इस तरह प्रदर्शन के लिए रखे रहना या अपनी मांगे मनवाने के लिए अंत्येष्टि तक न करना कहीं न कहीं अपमान की श्रेणी में आता है। जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी, आप जानते हैं कि उनका शव 20 दिन से एम्स हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा है। परिवार वाले मुआवजे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो करा दिया, लेकिन परिवार वाले शव उठाने को राजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इस तरह का पहला मामला हो। राजस्थान में पिछले 7 साल में इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के परिजनों ने भी 19 दिन तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। मानवाधिकार आयोग की ओर से हस्तक्षेप करने पर 19 दिन बाद 13 जुलाई 2017 को प्रशासन ने अंतिम संस्कार करवाया। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी के मामले में दोस्तों अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह घर वाले शव लेने और अंतिम संस्कार से इनकार कर सकते हैं? क्या शव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? परिजन शव नहीं लेते हैं तो फिर उसका क्या होगा? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आनंदपाल केस में मानवाधिकार आयोग ने आदेश में कहा था कि राज्य में विभिन्न कारणों से मृत व्यक्तियों के शरीर को रखकर आंदोलन किया जाना लगभग अब आम बात हो चुकी है, और इसी प्रकार स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि अपराधियों के शव आंदोलन को प्रभावित करने के लिए ही नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर भी दबाव डाले जाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। मौत के बाद उचित दाह संस्कार मानव शव का प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है। साथ ही सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार का पहला अधिकार और जिम्मेदारी पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, परिवार या रिश्तेदारों का ही है। परिवार एवं अन्य किसी के द्वारा शव को किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा समय पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाना शव का अपमान है। अब सवाल यह है कि शव अगर परिजन नहीं लेते तो फिर क्या होगा? तो देखिए, यदि मृतक के परिजन शव को नहीं लेते तो राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 6.36 के उपनियम 6 के तहत जैसे ही चिकित्सा अधिकारी इस बात की सूचना दे कि उसने परीक्षण पूरा कर लिया है, और यदि पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में कोई अन्य आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा न मिले तो शव को मृतक के रिश्तेदारों या मित्रों को सौंपेंगे। यदि कोई रिश्तेदार या मित्र न हो तो वो शव लेने से इनकार करें तो पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर देगी। परिजन अंतिम संस्कार न करें तो स्थानीय प्रशासन द्वारा परिस्थिति के आधार पर फैसला लिया जा सकता है। कई बार अंतिम संस्कार में विलंब परिजनों द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया जाता है। साधारणतया ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन परिजनों से बात कर शव का दाह संस्कार सुनिश्चित करता है। और फिर शव पर किसका अधिकार? देखिए, किसी भी कानून के तहत शव उसके परिजनों या विधिक उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता। मृतक के उत्तराधिकारी शव को कानून के तहत सिर्फ अंतिम संस्कार करने के लिए ले सकते हैं। घर वाले या विधिक उत्तराधिकारी शव का न तो बंटवारा कर सकते हैं, न शव या शरीर के अंगों को बेच सकते हैं, न ही शव को संपत्ति के बदले में देने और स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जनहित के लिए देहदान या अंगदान कर सकते हैं। अब जानिए मानवाधिकार इस पर क्या कहता है। देखिए, मृत व्यक्ति के सीमित मानव अधिकार होते हैं। मृत व्यक्ति के शरीर का एकमात्र उपयोग अगर देहदान अंगदान विधि अनुसार नहीं किया गया है, दाह संस्कार के लिए किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का शव संपत्ति के रूप में उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होता। अंतिम संस्कार का पहला अधिकार मृत व्यक्ति के परिजनों का ही होता है। मृतक के परिजन या अन्य कोई व्यक्ति शव को अन्य प्रयोग के लिए अपने कब्जे में दाह संस्कार में लगने वाले आवश्यक समय से अधिक के लिए नहीं रख सकते। घर वाले अंतिम संस्कार नहीं करते तो परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार कराने का दायित्व सरकार का होता है। ये दायित्व राज्य सरकार स्थानीय निकाय की मदद से संपन्न करवा सकती है। आवश्यकता होने पर पुलिस सहायता भी ली जा सकती है। शव को बिना किसी कारण घर में अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर रखकर विशिष्ट रूप से पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध घोषित किया जाना दंडनीय अपराध माना गया है। अब देखना यह होगा कि अनीता का शव जो 20 दिन से अंत्येष्टि का इंतजार कर रहा है, उसके साथ क्या होता है। क्या मानवाधिकार आयोग यहां भी दखल देगा? R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए,
ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।